मन पब्लिक का टूट चुका है। अब की लाएंगे अखिलेश यादव। अब की बार किसकी सरकार क्या लगता है? बीजेपी। जो बैठा है गद्दी पे उसी की सरकार। समाजवादी पार्टी। कहते हैं दिल्ली के सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खास हो जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में 6 महीने का वक्त रह गया है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो होती है जनता। इसलिए आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर हम जनता से ही जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। तो सर 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपके हिसाब से अब की बार किसकी सरकार? मोदी। मोदी मोदी योगी 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 हाँ। क्यों, आपको योगी क्यों लगता है, क्यों चाहते हैं आप? हमारा तो ये कहना है कि जैसे उनके राज में दंगा फसाद कम हो रहा है और अखिलेश के सरकार में कुछ न कुछ तो ऐसी बातें आई हैं कि हम लोग लाइक कर रहे हैं योगी बाबा को। तो मतलब क्या योगी सरकार में आपको लड़कियों के साथ जो हादसे हुए हैं वो उसको आप नहीं देखते हैं? नहीं, ये तो देखा गलत तो है ही है। चलिए योगी जी के कोई 2 अच्छे काम बता दीजिए जो उन्होंने ज़मीनी स्तर से जनता के लिए किए हो। अब कहने को कह सकते हैं कि भाई देखिए, अभी तक तो भाजपा के सभी खुश थे हैं, नाराज भी हैं, हम लोग सब भाजपाई हैं, लेकिन भाजपाई में ये हमने देखा कि अब उनकी मन पब्लिक का टूट चुका है, कि अब उनकी मन पब्लिक का टूट चुका है। बस तब भी आप कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार। बस लेकिन बताएं क्या और दिए कहाँ जाएं, बस ये चक्कर है। मतलब आपको कोई बराबरी का लगता नहीं है कि अगर योगी नहीं तो कौन? बस अब इसमें अखिलेश को दिया जा सकता है 2022 में, लेकिन ये है कि भाई चाहे योगी हों चाहे अखिलेश हों, बहन जी को देना नहीं ठीक है। क्यों नहीं ठीक है? मायावती ज़बरदस्ती तो नहीं है, आदमी अपने इच्छुक के ऊपर है, दे भी सकते हैं, लेकिन ये है हमारा ये कहना है कि चाहे अखिलेश हों चाहे योगी बाबा हों, अब ये सरकार अभी कुछ कह नहीं सकते हैं इसमें। लेकिन आपने तो कह दिया कि अब की बार योगी सरकार, लेकिन फिर आपने ये भी कह दिया कि ये बात गलत है, तो दिया किसको जाए? तो अगर आप योगी सरकार की, अगर आपको योगी सरकार इतनी ही पसंद है तो आप मुझे उनके कोई 2 अच्छे काम बता दीजिए या अखिलेश के 2 खराब काम बता दीजिए। भाई हमारे कहने से देखिए, योगी ने ये जो अभी हादसा हुआ है किसान वाला, इसमें तो बहुत गलत हुआ। गलत मानते हैं आप? हाँ, अब गलत मानते हैं, इसलिए हम लोग भी पहले उस चीज़ से कि आदमी योगी जी हमारे लोगों और महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई भी तो बढ़ गई। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। सिलेंडर योगी सरकार, योगी सरकार को आदमी लाइक नहीं, जिस पब्लिक से पूछो भी यहाँ योगी योगी, वो तो अंधभक्ति है लोगों की। हाँ, लेकिन हम तो कहते हैं भाजपा ना आए, अब सपा आ जाए, लेकिन हम तो कहते हैं भाजपा ना आए, अब सपा आ जाए। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश भैया की सरकार। क्यों अखिलेश भैया की ही क्यों? इनके सरकार में कुछ नहीं काम है। व्यापारी से आप पूछेंगे तो मैं तो खुद एक व्यापारी हूँ, वो मैं जानता हूँ, GST दे के मैं थक गया हूँ। आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, योगी जी की। इनकी सरकार में कुछ नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े बैनर होटल आप चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ विज्ञापन है और कुछ नहीं किसी प्रकार का। सिर्फ विज्ञापन है और कुछ नहीं किसी प्रकार का। सिर्फ विज्ञापन है और कुछ नहीं किसी प्रकार का। कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से अखिलेश जी ने ऐसा क्या क्या काम कर दिया? बहुत सारे काम किए थे, आप चारों तरफ देखिए। आगरा एक्सप्रेस वे है, यूपी डायल 100 है, सिर्फ इनका नाम बदलना है काम है और कुछ नहीं। बस फीते काटेंगे, नाम बदलेंगे और कोई काम नहीं है। किसको देंगे इस बार, किसको जिताना चाहते हैं? अब की लाएंगे अखिलेश यादव। क्यों बीजेपी क्यों नहीं? अब ये तो नहीं बता सकते मैम। अखिलेश क्यों, ये बता दीजिए। वो सही रखते हैं, सरकार सही है वो सही रखते हैं, सरकार सही है वो सही रखते हैं, सरकार सही है वो। अब की बार किसकी सरकार क्या लगता है? बीजेपी। आप चाहती हैं बीजेपी आए? हाँ बिल्कुल। क्यों चाहती हैं? कितना क्राइम रोका है, देखिए लेडीज के लिए बहुत सारे काम किए हैं। क्या नहीं, इसके लिए क्या काम किया? क्या क्यों नहीं किया है? जन धन योजनाएं खोली हैं, कितना बहुत से काम ऐसे किए हैं। आपके
आपके हिसाब से योजनाओं के तहत लोगों को लाभ मिलता है, लड़कियों को लाभ क्यों नहीं, क्यों बिल्कुल मिलता है। तो ऐसे ही कांड हो जाते हैं। ऐसे कांड ये बताए किसकी सरकार में नहीं होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तो इसी में होते हैं। बिल्कुल नहीं है इसमें तक क्राइम तो इसी में ही रुका है। क्राइम रुक गया है, बिल्कुल रुका है बहुत। जो हाथरस में हुआ था वो क्या था? तो देखिए मैम, इक्का दुक्का तो होते रहते, किसकी सरकार में नहीं, इक्का दुक्का तो होते रहते, किसकी सरकार में नहीं, जब बताइए किसमें, सपा में नहीं होते। हाथरस में हुआ था, उन्नाव में हुआ था, आप मुझे सपा सरकार में बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश में कांड हुआ। अब देखिए सपा सरकार में इतना तो याद नहीं है, लेकिन सपा में भी बहुत है, क्या नहीं होता, गुंडागर्दी तो सपा के उसमें चरम पे थी। देखिए आप बीजेपी चाहती है, बीजेपी के कोई 2 अच्छे काम बता दीजिए। बीजेपी के देखिए, एक तो क्राइम बहुत रोका है, क्राइम बहुत है, और क्या नहीं कर, देखिए घर घर में गरीब लोगों के लिए कोरोना के काम में कितना काम किया, सबको, कोई इंसान भूखा नहीं, सबको राशन मिला इस बार। और क्या। अच्छा, तो जो लोग मर रहे थे और बैकुंठ धाम में लाशों की लाइनें लगी थी, वो बताइए, जैसे ब्रिटेन जैसे राज्य में इतना छोटा इतनी कम पॉपुलेशन है, इंडिया में इतनी 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो यहाँ वहाँ कंट्रोल नहीं हो पाता। आपको क्या लगता है यहाँ कैसे कंट्रोल हो जाएगा? बहुत हद तक कंट्रोल हुआ कि ये थोड़ी, आप देखिए कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि इतनी जल्दी सब। लेकिन 1 साल का समय भी तो मिला था स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने के लिए, जब पहली वेव आई थी, दूसरे वेव में तो मैम आया था तो तब तो बहुत कंट्रोल हुआ था ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या भी तो आप देखिए, जितना यूपी है, यूपी की जनसंख्या उतने तो ब्रिटेन वगैरह की पूरे कंट्री की जनसंख्या है। लेकिन जनसंख्या की आप बात कर रही हैं, लेकिन जब पहली वेव आई थी तो पहली वेव से दूसरी वेव में 1 साल का समय था, तो उस बीच क्या सरकार को तैयारियां पूरी नहीं करनी चाहिए थी? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से इंसान मर जा रहा है, दवाइयां नहीं समय पे पहुंच पा रही हैं, खाना पहुंचा के क्या किया कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, मर गया अगला। तो ऑक्सीजन पहुंचा कि नहीं, अब देखिए वही चीज़ है ना, फिर कितनी जन से कहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचेगी। अब एक लहर आई, वो इतना आया तो उसमें कौन क्या कर सकता, कितना कंट्रोल, सरकार ने बहुत कंट्रोल किया, ऐसा नहीं है जो नहीं किया। मतलब एकदम बीजेपी भक्त, बीजेपी भक्त, बीजेपी भक्त, बीजेपी भक्त। जो बैठा है गद्दी पे उसी की सरकार, जो बैठा है गद्दी पे उसी की सरकार, जो बैठा है गद्दी पे उसी की सरकार। आप चाहते हैं उनकी सरकार आए या आपको लगता है कि वो हटेंगे? सब लोग चाहते हैं उन्हीं की सरकार। कौन सब लोग चाहते हैं? हर आदमी, जिससे पूछिए, किसी से भी पूछ लीजिए। अच्छा, चलिए अपना नाम बता दीजिए। अंशु अग्रवाल। तो चलिए आप बता दीजिए अंशु जी कि क्या ऐसे काम जो आपको बहुत अच्छे लगे बीजेपी के? सारे काम अच्छे लगे। क्या काम? अरे आप इतने बड़े भक्त लग रहे हैं हमको बीजेपी के, एक काम नहीं गिना? वक्त नहीं लग रहे, काम अच्छे सारे, काम ही नहीं गिना पा रहे? कोई खराब काम नहीं है, एक बता दीजिए। एक भी खराब नहीं है, खराब होता तो सारे काम अच्छे हैं लेकिन एक काम पता नहीं है, आप बताएंगे क्या? क्या बीजेपी के ये बता रहे सारे काम अच्छे हैं? 2 काम अच्छे बता दीजिए जो बीजेपी ने किए हो। सब कुछ 100% उनके लिए ही वोट मेरा जाएगा। क्या पूरे, क्या कोरोना में क्या हर गरीब आदमी को अनाज मिला मैडम, राशन कच्चा राशन, कच्चा मिला, पक्का। गैस इतनी महंगी है, पकाएगा कैसे? जी, गैस इतनी महंगी है, पकाएगा कैसे? चूल्हे में पकाएगा। चूल्हे पे पकाएगा। अच्छा, बाकी जो सामान लगता है, महंगाई बढ़ती जा रही, तेल मसाला, वो कौन देगा? कोविड में राशन मिल रहा था। जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी तो मजदूरी बंद हो गई थी, वो कैसे खाते? उन्हीं को तो मिला राशन, किसको? तो कहाँ से बनाएंगे वो तो कमा नहीं पा रहे थे। अब राशन मिल गया, बनाने का जुगाड़ वो कर लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे। अच्छा, अगर वो भी नहीं मिलता तो क्या खाते हो, क्या बनाते? जो ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे उसका क्या? ऑक्सीजन की कमी से तो अमेरिका और इंग्लैंड में ही मर गए, उसका क्या? इंग्लैंड की बात नहीं हो रही, यहाँ प्रदेश की बात। हम पूरे देश की, दुनिया की बात करेंगे ना। ऑक्सीजन की कमी से कहाँ लोग नहीं मरे? कहाँ मरे? ऑक्सीजन की कमी से कहाँ? सब जगह मरे। नाम बताइए। दिल्ली में मरे, दिल्ली में मरे, केरल में अभी भी मर रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन इतना सारा था कि इतनी मौतें नहीं हुई जितनी प्रदेश में हुई। प्रदेश में बहुत कम हुई है, दिल्ली में बहुत ज्यादा हुई है। मतलब एकदम बीजेपी भक्ति लग रहा है। बिल्कुल 100%। मतलब एकदम बीजेपी भक्ति लग रहा है। बिल्कुल 100%। मतलब एकदम बीजेपी भक्ति लग रहा है। बिल्कुल 100%। पैदा ही हुए थे बीजेपी के शासन। अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार। आपको चाहिए योगी सरकार? यस है, बिल्कुल। तो कोई 2 अच्छे काम बता दीजिए योगी जी के। एक तो लॉ एंड ऑर्डर है, और बाकी राम मंदिर वाला। राम मंदिर? हाँ जी। राम मंदिर से पेट भर जाता है क्या? क्यों नहीं भरेगा, हिंदू धर्म का मेन वो है। तो राम मंदिर बनवाने से क्या गरीबी कम हो गई? ना गरीबी तो कम नहीं हुई, लेकिन वहाँ के लिए अच्छा। महंगाई कम हो गई? ना महंगाई उससे थोड़ी कम होगी। तो अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार, अखिलेश की सरकार, अखिलेश की सरकार। क्यों अखिलेश ही, क्यों योगी क्यों नहीं? देख रहे हो कितना बॉल चाहे, महंगाई। हाँ। महंगाई सबसे बड़ी बात महंगाई है, और जो भी किसान हैं उनकी समस्याएं हैं, सबकी हैं। मतलब इतना
रिजिड नहीं होना चाहिए इस पार्टी को। तमाम लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार में बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था डगमगाई रहती थी, हादसे होते थे, दंगे होते थे। ऐसा अभी भी क्या नहीं हो रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि योगी की सरकार में कंट्रोल हो गया है। कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। ये केवल राजनीतिक इन लोगों का स्टंट है, जो जैसे था उसी तरह है। एक वर्ग विशेष के लिए इनका काम चल रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि योगी सरकार ने कुछ काम किए हैं जो दिख रहे हैं। जैसे क्या काम दिख रहे हैं? जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, गुंडा राज जैसे खत्म हुआ है, कुछ चीज़ें होती अभी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो कहते हैं कि जंगल राज है, गुंडा राज है, वो हमेशा लगा है। लड़कियों के साथ तमाम हादसे होते रहते हैं। वो हमेशा विपक्ष तो हमेशा पॉइंट आउट करेगा। लेकिन वाकई मतलब लड़कियों के साथ तो हादसे बढ़े ही हैं, वो कहाँ का? पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, किसी एक प्रदेश में नहीं हो रहा, हर प्रदेश में हो रहा है। देश में भी तो भाजपा, मतलब देश में भी तो भाजपा की सरकार है। हाँ, तो वो तो कभी किसी ऐसा शासन बताइए जब ऐसे हत्याएं नहीं। डेवलपमेंट की बात की आपने, तो योगी सरकार में कौन सा डेवलपमेंट हुआ, जरा आप बता दीजिए एक दो। रोड देख लीजिए आप। की बार किसकी सरकार? भाई अभी से तो कहना ये मुश्किल है। नहीं, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि अब तो मतलब 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया योगी जी का, तो अब तो मन में सोच लिया होगा कि यार अब की बार इन्हीं को लाना है या इनको नहीं लाना है। देखिए ऐसा है, ये इसका डिक्लेरेशन और ये चुनाव के 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ही कर सकते हैं। अभी से इस पर आइडिया देना किसी इंडिविजुअल मत से तो सरकार बनेगी नहीं। जनमानस पूरा इतना लंबा चौड़ा है, गांव गरीब लोग, किसान लोग हैं, और उनकी ओपिनियन से ओपिनियन पता चलेगा। लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं, हमने यहाँ पर और भी लोगों की राय जानी है, सबने कोई, किसी ने अखिलेश बोला, किसी ने बीजेपी बोला, आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं? नहीं, अभी हम इस पर कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट करना ही नहीं है, आप किसको चाहते हैं? जिसने ज़मीनी स्तर से आपके लिए काम किया हो, जनता के लिए काम किया हो। जनता के लिए तो काम जो है, वर्तमान सरकार 2 वर्ष से कोरोना है, तो कोरोना में तो जानते हैं जो पब्लिक तबाही है, आप देख रहे हैं, तो और इसलिए बहुत अच्छा इस समय दो परेशानी हाल में पब्लिक तो जो ओपिनियन ले, और काम करने का तो अखिलेश ने भी किया है और योगी ने भी, उधर मोदी ने भी किया है। मोदी ने किया जाएगा, मोदी ने किया जाएगा, मोदी ने किया जाएगा, हाँ मोदी ने किया है। लेकिन योगी से उतना खुश जनता नहीं लगी। देखिए योगी के यहाँ की जनता, प्रदेश की जनता तय करेगी, डिसाइड करेगी। तो मैम 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अब की बार किसकी सरकार? देखिए मेरा ये मानना है, चूँकि मैं एक आम जनता हूँ और आम जनता को सदैव एक ही तरह की नीड होती है, जो एक दिमाग में हम लोगों के जो चलता है, एक रिक्वायरमेंट होती है, एक ऐसी सरकार जो हमारे जनहित के काम के लिए काम करे। और ऑब्वियस है कि हर बंदा, जो चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो या गरीब परिवार हो या कोई भी व्यक्ति, एक उम्मीद अपनी सरकार से यही करता है कि जो हमारे लिए काम करे, जो सारी चीज़ें महंगाई को मेंटेन करके चले, ताकि हमारा किचन भी अच्छे से चलता रहे और सड़कों पे गाड़ियाँ भी हमारी अच्छी। महंगाई से निशाना योगी सरकार पर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये महंगाई की मार जन सामान्य पे पहली बार पड़ी हो। ये हम जनता है, हमेशा से पिसती आ रही है शुरुआत से अब तक। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भाई पहले भी खजाने खाली रहे, जो भी सरकार आई उसको पूरा खजाना खाली मिला था, जो भी सरकार आई उसको पूरा खजाना खाली मिला था, तो मैं कैसे ब्लेम कर सकती हूँ किसी को। लेकिन उम्मीद ये करती हूँ कि जो भी सरकार आए वो एक जन सामान्य के लिए सोचे, जन सामान्य के हिसाब से सोचे, और ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी। क्यों ऐसा, क्यों आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी? हो चुके हैं मैडम। परेशान हो चुके हैं किससे? हर चीज़ से। हर चीज़ से। चलिए आप मतलब योगी तेल और डीजल तो चलिए मान सकते हैं कि ऊपर लेवल का है, लेकिन सरसों का तेल मैडम गरीब आदमी डेली खाता बनाता है 200 रुपये। बाकी की जनता कह रही है कि महंगाई किसकी सरकार में नहीं थी। नहीं 200 रुपये तेल आपने लिया कभी आज तक? आप, ये सवाल तो हमारा है आपसे। हाँ। बताइए आपने लिया कभी? नहीं। या आपके माता जी ने कभी लिया हो? तो फिर मतलब अखिलेश जी को चाहते हैं आप, तो अखिलेश जी के कोई 2 अच्छे काम बता दीजिए। एक तो अगर एक्सप्रेस वे सबसे बेस्ट, एक ही बता पाएंगे, बाकी बहुत ज़्यादा राजनीति हमें रुचि नहीं है, लेकिन आगरा एक्सप्रेसवे बेस्ट। तो जैसा कि आपने देखा, हम जनता के बीच गए और उनसे उनकी राय जानी कि अब की बार किसकी सरकार। कुछ लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहिए, कुछ लोगों ने बोला कि बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के राज में जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी हुई है। इसके साथ ही सपा सरकार में दंगे फसाद बहुत ज़्यादा होते थे। तो अब ये तो जनता की राय हो गई, लेकिन अब लगभग 6 महीने बाकी रह गए विधानसभा चुनाव में, तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब की बार किसकी सरकार।
फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।